अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स विद एक्टिविटीज़। एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 की, चैप्टर 7 ही है। और जो है हम लोग इसकी रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो डेफिनेशंस हैं, वो आपको पीछे से मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं, फाइंड परसेंटेज ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस इफ़। हमें जो है वो परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, प्रॉफिट है तो उसकी भी, अगर लॉस है तो उसकी भी। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं, हमारे पास कॉस्ट प्राइस ये है और सेलिंग प्राइस ये है। तो जब हमने कॉस्ट प्राइस इतने की ली है और सेलिंग प्राइस ये है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमें क्या हो रहा है, हमने कम में बेची है। ठीक है, तो हमें इसके ना प्रॉफिट हो रहा है। सही है, तो हम इसका जो है वो कर लेते हैं इसको सॉल्व। 220 सॉरी लॉस हुआ है, हमें प्रॉफिट नहीं हुआ है, लॉस हुआ है, क्योंकि हमने 2300 की हमारे पास चीज़ मौजूद थी और हमने कम में बेची है, तो हमें लॉस हो गया। तो हम लॉस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लॉस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, लॉस इज़ इक्वल्स टू सी पी माइनस एस पी। ठीक है, तो सी पी माइनस एस पी हमारे पास क्या मौजूद है, सी पी मौजूद है 2300 और एस पी मौजूद है 1990। माइनस कर देंगे, 10 में से 9 जाएगा तो हमारे पास 1 बचेगा। यहाँ आ गया 2, 12 में से 9 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 3। 10 रुपीज़ का हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है, अब हमें इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, लॉस की परसेंटेज का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये हमें लॉस की परसेंटेज फाइंड आउट हो रही है, इज इक्वल्स टू लॉस हमारे पास 310 आ गया है, सी पी हमारे पास 2300 है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 20 से ये 20 कैंसिल हो गए हैं। हम 310 को 23 के साथ डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ रहा है 13.47% का लॉस। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास 78,000 रुपीज़ की जो है वो जो भी चीज़ है वो 78,000 रुपीज़ की थी और हमने उसको सेल किया कम पैसों में, तो हमारे पास ये फिर से लॉस हो रहा है। लॉस का हमारे पास वही फॉर्मूला होगा, लॉस इज इक्वल्स टू सी पी माइनस एस पी। दोनों को हम लोग माइनस कर देते हैं। 78,000 को के अंदर से हम माइनस कर देते हैं 59,900। ठीक है, 0 0 10 में से 9 जाएगा तो हमारे पास 1 बचेगा। इधर हो गया हमारे पास 7 में से 9 नहीं जा सकता, इसको कैंसिल किया, इसको दिया 1। 17 में से हम 9 को माइनस करेंगे, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 हमारे पास बच रहा है और 6 में से 5 गया 1। तो हमारे पास आ रहा है 18,100 रुपीज़ का हमें लॉस हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास लॉस आ गया 18,100 रुपीज़। सही है, अब हमारे पास लॉस का ही फॉर्मूला लगेगा, लॉस की परसेंटेज का, जो कि हमारे पास है लॉस अपॉन सी पी, यानी कि 78,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये 2 ज़ीरो से मैंने 2 ज़ीरो कैंसिल कर दिए हैं, इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूंगी। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो लॉस परसेंटेज आ रही है वो आ रही है 23.21। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए इसका, फाइंड कॉस्ट प्राइस। हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला हम लोगों को पता है, प्रॉफिट दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस दी हुई है। अगर हम प्रॉफिट देखें तो हमें ये रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, इसके अंदर से हमें इसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे, जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, हमारे पास कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारे पास होता है प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एस पी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब इसके अंदर से हमारे पास दो चीज़ें गिवन है, एक प्रॉफिट दिया हुआ है और एक सेलिंग प्राइस दी हुई है। कॉस्ट प्राइस हमें मालूम करनी है, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर माइनस के साथ है, मैं इसको इधर ले आऊँगी इज इक्वल्स टू से पहले, तो ये प्लस के साथ हो गई, इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस अपनी जगह पर, और ये प्रॉफिट यहाँ प्लस के साथ है, मैं इसको इधर ले आऊँगी तो ये माइनस के साथ हो गया। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड आउट करनी है। एस पी हमारे पास क्या है 7890 माइनस प्रॉफिट क्या है 345। इन दोनों को हम माइनस कर लेते हैं। 7890 में से 345 को हम माइनस कर लेते हैं। 10 में से 5 गया 5 बचेगा, 8 में से 4 गया 4 और 8 में से 3 गया 5 7। ठीक है, तो हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस आई है इसकी वो आई है 7545, ये आ गई है इसकी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो है वो हमें कह रहे हैं लॉस है अब। ठीक है, इतने रुपीज़ का लॉस है और ये हमारे पास सेलिंग प्राइस है। तो लॉस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है माइनस सेलिंग प्राइस होता है। अब इसके अंदर से लॉस हमें गिवन है, तो हम क्या करते हैं कि हम लोग ये जो सी पी है ये यहीं रहेगा।
ठीक है, इसको हमने चेंज नहीं किया, इज़ इक्वल्स टू ये माइनस एस पी अपनी जगह पर, या ये कर सकते हैं हम लोग कि एक ही बात है, वरना इसको इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं कि यहाँ प्लस के साथ है, इधर आके माइनस के साथ हो गया। ठीक है, सी पी इज़ इक्वल्स टू माइनस माइनस एस पी क्या है हमारे पास 5674 माइनस, इधर भी माइनस है और ये है 290 लॉस, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, दोनों को प्लस कर देते हैं। 5674 में 290 को हम प्लस कर लेते हैं। 4 9 10 11 12 13 14 15 16 6 7 8 9 9 और ये हो गया है 5। ठीक है, तो हमारे पास आ रहा है 5964। ये हमारे पास क्या आ गया है, कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देख लीजिए, वो मैंने बुक में उतारा नहीं है क्योंकि वो वर्ड प्रॉब्लम था, आप लोग बुक से मैं रीड करके आप लोग को बता देती हूँ। कह रहे हैं हमें हसन हैज़ पेड ₹18,000 एज प्रॉपर्टी टैक्स एट द रेट ऑफ 2.5%। फाइंड द वैल्यू ऑफ हिज प्रॉपर्टी। जो टैक्स है वो गिवन है 18,000 रुपीज़ का, हमें उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है वो फाइंड आउट करनी है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सिंपल फॉर्मूला लगना है। हमारे पास टैक्स हमारे पास कितना पेड है, टैक्स हमारे पास जो है वो 18,000 पेड है, जो कि है 2.5% मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। ठीक है, सिंपल हम लोग क्या कर लेते हैं, इन दोनों को कर लेते हैं सबसे पहले मल्टीप्लाई। तो हमारे पास आ जाएगा 18,000 और ये 2 ज़ीरो भी साथ लग जाएंगे अपॉन 2.5। इन दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 720,000। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए, ये आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, इजी है, डिवाइड इजीली हो जाएंगे ये। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ अ शॉप एट द रेट ऑफ ₹7%। प्रॉपर्टी टैक्स बताना है हमें जो कि 7% है। द वैल्यू ऑफ द शॉप इज़, ये वैल्यू है। ये जो सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास 7% हमें फाइंड आउट करना है, तो 7/10 मल्टीप्लाई बाय जो प्रॉपर्टी जितने की प्रॉपर्टी है वो लिखना है 275,000 ये एक ज़ीरो से हमारे पास इधर एक ज़ीरो कैंसिल हो रहा है, सॉरी इधर 7% तो 7/100, ये 2 ज़ीरो से हमारे पास इधर से 2 ज़ीरो कैंसिल हो रहे हैं। 7 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 192500। ये जो है वो टैक्स हो गया 7%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें कह रहे हैं द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज़ ₹700। एक आइटम की जो कॉस्ट प्राइस है वो 700 है। फाइंड द सेल प्राइस ऑफ आइटम। हमें सेल प्राइस बतानी है, अगर इसके अंदर GST 17% होगा तो इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, हमें वो बताना है। ठीक है, तो वो बताने के लिए हमें सिंपल इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 17% है तो 17/100 आ गया, मल्टीप्लाई बाय हमें कह रहे हैं कॉस्ट प्राइस है 700। ठीक है, ये हमें बताना है। तो 2 ज़ीरो में से 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए। 17 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ रहा है 119। ये हमारे पास सेलिंग प्राइस नहीं है, ये हमारे पास क्योंकि इसके अंदर 17% इंक्लूड है, तो हम अब सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करेंगे। तो 700 हमारे पास कॉस्ट प्राइस थी आइटम की, इसके अंदर हम लोग प्लस कर रहे हैं 119। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास ये सेलिंग प्राइस फाइंड आउट हो गई। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर GST भी मौजूद है 17% की, तो वो जो 17% GST है वो 119 रुपीज़ है। तो जो है मैंने इसके अंदर से इसको प्लस कर दिया ताकि जो हमारे पास सेलिंग प्राइस है वो पता चल जाए कि सेलिंग प्राइस ये थी और इसके अंदर से जो है ना वो 119 वो थे हमारे पास। ठीक है, GST 17%। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नाहिद बॉट अ ड्रेस फॉर ₹6,000 एंड पेड एन इमोशनल अमाउंट ऑफ ₹450 एज GST। फाइंड द परसेंटेज ऑफ GST। इसके अंदर हमें कह रहे हैं कि नाहिद ने एक ड्रेस ख़रीदा है जो कि 6,000 रुपीज़ का है और उसके अंदर से इसने एडिशनल अमाउंट भी पे की है जो कि 450 रुपीज़ की है। तो हमें इसका GST बताना है कि GST कितना किया है इसने। तो हमारे पास यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला लगेगा वो इस तरीके से बनेगा कि 450 हमारे पास एडिशनल प्राइस है, मल्टीप्लाई बाय 100 और जितने का ड्रेस बॉट किया है वो है 6,000। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 45,000 अपॉन 6,000। 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो हमारे पास कैंसिल हो रहे हैं। 45 को हम 6 के साथ डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 7.5% GST।
ठीक है। इसके साथ ही हमारा जो है वो क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह ताला बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं मैं उनके साथ वीडियो बना लूँगी, आप लोग उसको वॉच कर लीजिएगा। जब तक आप लोग जो है वो इनकी प्रैक्टिस कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, वॉच कीजिए, अपना ख्याल रखिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।